जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम वर्णमाला संबंधी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं सामान्य हिंदी के तहत। देखिए, इसी प्रीवियस में जो भी वीडियोज आए हुए हैं वर्णमाला से संबंधित, तो उसमें हमने करीबन 150 क्वेश्चन करवाए हैं और उसके आगे आज देखते हैं। उम्मीद है कि आपने पहले उन सारे वीडियोज़ को देखा होगा, तभी आप इसको देख रहे होंगे। देखिए, यहाँ पे जैसे पूछा है क्वेश्चन कि अयोगवाह कहा जाता है, तो अयोगवाह इसमें से किसे कहा जाता है? महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, अल्प प्राण को। अयोगवाह किसे कहा जाता है इसमें से? तो यहाँ पे अयोगवाह के तहत हम अनुस्वार और विसर्ग, ये दोनों ही अनुस्वार एवं विसर्ग को कहते हैं। अनुस्वार यहाँ पे देखिए इस तरीके से है और विसर्ग यहाँ पे लगा हुआ है। तो अनुस्वार ये जैसे होता है ना, अनुस्वार बिंदी, और विसर्ग, इनको अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह की गणना ना तो स्वरों में होती है और ना ही व्यंजनों में, फिर भी ये अर्थ को वहन करते हैं। तो अयोगवाह की गणना ना तो स्वरों में की जाती है ना ही व्यंजनों में, फिर भी ये अर्थ को वहन करते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? तो ये हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ऐसी दो मात्राएं अंग, यानी ये जो है आपका यहाँ ऊपर दिया गया है ना, अनुस्वार है और अनुस्वार के साथ विसर्ग। तो यहाँ पे अनुस्वार और विसर्ग दो ऐसी मात्राएं होती हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो हिंदी वर्णमाला में अगर बात करें तो अयोगवाह वर्ण में इनमें से कौन सा आता है? तो यहाँ पे देखिए अंग, आह। हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना ना तो स्वरों में और ना ही व्यंजनों में की जाती है अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। अंग और आ अयोगवाह कहलाते हैं। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता। अंग को अनुस्वार तथा आह को विसर्ग कहा जाता है। इनमें अयोगवाह स्वर है, तो इनमें से अगर देखें तो अयोगवाह स्वर इनमें से कौन सा है? तो ये है। अयोगवाह के अंतर्गत अनुस्वार और विसर्ग को रखा जाता है किंतु ये स्वर ध्वनियाँ नहीं है, क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह होता है, इसलिए अंग आह को अयोगवाह स्वर कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए वापस से वही क्वेश्चन, अंग और आह को क्या कहते हैं स्वर में? व्यंजन में, अयोगवाह में इनमें से कोई नहीं, तो अयोगवाह में अंग तथा आ अर्थात अनुस्वार एवं विसर्ग ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। ये स्वर ध्वनियाँ नहीं है किंतु इनका उपयोग स्वर व व्यंजन दोनों में होता है, जैसे अंग, रंग। इस प्रकार अनुस्वार व विसर्ग को अयोगवाह श्रेणी में रखा गया है। अयोगवाह योग ना होने पर भी जो साथ रहता हो। अंग तथा आह कहलाते हैं, तो अंग और आह क्या कहलाते हैं? ये हैं अयोगवाह कहलाते हैं। अंग तथा आह जो है ये अनुस्वार एवं विसर्ग ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन। ये स्वर ध्वनियाँ नहीं है परंतु इनका उपयोग स्वर व व्यंजन दोनों में होता है, जैसे अंग, रंग। इस प्रकार अनुस्वार व विसर्ग को अयोगवाह श्रेणी में रखा गया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? तो यहाँ पे अगर देखें कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर एवं व्यंजन ध्वनियों को जो है स्थान दिया है? तो 11 और 35। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः 11 स्वर और 35 व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है, जिसमें ढा, ढा आगत ध्वनियाँ भी आती हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन प्लस 2 आगत व्यंजन, 2 अयोगवाह प्लस 4 संयुक्त व्यंजन बराबर 52 वर्ण है। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो इनमें से अगर देखिए कि पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, तो इनमें पार्श्विक ध्वनि कौन सा है? ला। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ तालु को छुए किंतु बगल में से हवा निकल जाए उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। हिंदी में केवल ला व्यंजन पार्श्विक व्यंजन है। ढा और रा को कहा जाता है, तो यहाँ पे देखिए ढा और रा, ढा और रा को क्या कहा जाता है? तो विकसित वर्ण। ढा और रा को विकसित वर्ण कहा जाता है क्योंकि इनका विकास क्रमशः ढा व रा से हुआ है। च, छ, ज, झ उदाहरण हैं, तो ये चारों ही च, छ, ज, झ उदाहरण किसके हैं? ये सभी उदाहरण हैं स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के। च, छ, ज, झ स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के उदाहरण हैं। पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? यहाँ पे देखिए जो पक्षी है, पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? तो यहाँ पे 3 है, पक्षी में 3 जो है व्यंजन वर्ण हैं। अब यहाँ पे देखिए पक्षी शब्द में 3 व्यंजन वर्ण समाहित है, क्योंकि पक्षी शब्द पा, अ, क, श, ई वर्णों के योग से निर्मित है, जिनमें प, क, स व्यंजन वर्ण और आ, ई स्वर वर्ण है। किस शब्द में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं होता है? तो किस शब्द में
पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं होता है, तो वो है अंगूठी। अंगूठी शब्द में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है। हिंदी में पंचवर्गीय व्यंजनों के अंतिम 5 व्यंजन इस प्रकार हैं: ढा, ईड़ा, ड़ा, ना, मा। ये नासिक ध्वनियाँ कहलाती हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 10, 2, 7, 8 कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के 2 हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे आ, ई, वा, का। हिंदी भाषा में वर्ण के 2 प्रकार हैं, स्वर तथा व्यंजन। कामता प्रसाद गुरु ने बाह प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? तो 2 भेद माने हैं। कामता प्रसाद गुरु ने अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण में उद्धृत किया कि बाह प्रयत्न के अनुसार व्यंजन के 2 भेद हैं, अल्प प्राण तथा महाप्राण। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द कौन सा है? वक्त, वक्र, वरक, वर्ग। तो दिए गए शब्दों का शब्दकोश में आने वाला क्रम इस प्रकार है: वक्त, वक्र, वरक, वर्ग। हिंदी शब्दकोश के आधार पर कुछ विशेष वर्णों का क्रम यहाँ पे दिया गया है, जैसे छा वर्ड को का के बाद रखा जाता है, त्रा वर्ड को ता के बाद, ज्ञा वर्ड को जा के बाद रखा जाता है। शब्द की दृष्टि से शब्दकोश का प्रथम शब्द अंक होता है। शब्दकोश का अंतिम शब्द हा वर्ड के मात्रात्मक शब्द होंगे। डा, इड़िया, डा से कोई शब्द आरंभ नहीं होते। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं? तो किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं? तो वो है वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। रा प्लस मा का रूप है, तो ये जो रा प्लस मा अगर इस तरीके से हम जोड़ते हैं तो ये इसका रूप जो बन के आता है, ये जो ये है रा, यहाँ पे रा इस प्रकार लग गया, तो मा पे ये। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन इनमें से कौन सा है? तो वर्णासिक वर्ग के पंचमाक्षर जो है या मंगड़म, ये जो होता है ये मंगड़म, ये अनुनासिक व्यंजन होते हैं। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? हिंदी में अनुस्वार जो है वो किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो हिंदी में अनुस्वार जो है वो किस ध्वनि का सूचक नहीं है? तो अनुस्वार इसमें से कौन सी जो ध्वनि का सूचक ध्वनि नहीं है? तो यहाँ पे या, ये अंतस्थ व्यंजन है। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो कौन सी इसमें से नहीं है? ग्रीवा। ग्रीवा ध्वनि देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। मूर्धा, टावर, गादी, कंठ, खा, दंतुष्ट, वा। हिंदी के स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो भा है। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य क्या है? तो आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य दंतोष्ठ, स्पर्श, अल्पप्राण, घोष, निर्नुनासिक है। का व्यंजन के विषय निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें अल्प प्राण जो का है, का एक तो अल्प प्राण है, आघोष है, स्पर्शी है और कंठ है। तो का जो ध्वनि है अल्प प्राण भी है, अघोष भी है, स्पर्शी भी है, कंठ भी है। पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को क्लासिफाई करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को क्लासिफाई करने की कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? तो स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न, अनुप्रदान। यहाँ पे देखिए पाणिनि ने लिखा है कि आत्मा बुद्धि के द्वारा अर्थों को जानकर दूसरों को बताने की इच्छा से मन को प्रेरित करती है। प्राण वायु और अथल में आहत होकर मंद स्वर को उत्पन्न करता है। कंठ में टकराकर मध्यम स्वर, सिर में टकराकर तार स्वर बनाता है। वहीं मुख में आकर वर्ण बनता है। वर्णों के विभाग भी स्वर से, काल से, स्थान से, प्रयत्न से और अनुप्रदान से तय होते हैं। वा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? दंत, दंतोष्ठ, ओष्ठ, कंठोष्ठ। वा का उच्चारण इनमें से कौन सा है? वा। तो वा जो है, वा जब बोलते हैं तो दंत, दांत प्लस ओष्ठ दोनों, यानी दांत से, जीभ और ओठ के कुछ योग से बोला जाने वाला वर्ण कौन सा है? दंतोष्ठ है। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसको वर्तस्य कहते हैं। जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से दंतमूल के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, तो ऐसे उच्चारण स्थान को वर्ष कहते हैं। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है इनमें से? तो वा दंतोष्ठ ध्वनि है, या तालव्य ध्वनि, फावोष्ठ ध्वनि और रा मूर्धन्य ध्वनि है। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो छा के जो किस क्रम के बाद आता है? तो का के बाद छा आता है। डॉक्टर हृदय वारी की पुस्तक राजपाल हिंदी शब्दकोश के अनुसार सर्वप्रथम का शब्द, उसके बाद
देखिए पहले का आता है, फिर ये का, इसके बाद छा आता है, फिर खा आता है। प्रा में पूर्ण वर्ण है, जो ये है प्रा में पूर्ण वर्ण है, तो प्रा में जो ये आपका लगा है ये नीचे ऐसे इस तरीके से ये रा लगा है, तो प्रा में पूर्ण वर्ग है रा, पा प्लस रा मिलकर प्रा बना है। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है, तो कौन सा ऐसा शब्द है, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है, तो ये है मातृभूमि। मातृभूमि में रा व्यंजन नहीं है। मात्र में ट्री के नीचे लगा हुआ स्वर री है, ना कि व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन छांटना है इसमें से, उत्क्षिप्त व्यंजन इनमें से कौन सा है, तो इसमें से ढा। जिस स्वर के उच्चारण के समय जीभ का अग्र भाग ऊपर की ओर उठाकर झटके से नीचे लाना पड़े उसे उत्क्षिप्त कहते हैं। इनकी संख्या दो है, ढा और रा, अतः ढा उत्क्षिप्त व्यंजन जो है उसकी श्रेणी में आता है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब क्या कहलाता है, जब एक ही जो ध्वनि है उसका द्वित्व हो जाए तब वो क्या कहलाता है, तो उसको युग्मक ध्वनि कहते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो उन्हें युग्मक ध्वनि कहते हैं। निम्नांकित में अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सी है, तो निम्नांकित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि कौन सा है, तो का प्लस ता। दिए गए वर्णों में अघोष अल्पप्राण ध्वनि का तथा ता है। नाद के द्वारा जिन वर्णों में झंकार नहीं होता वे अघोष के तहत आते हैं। घोष में नाद का तथा अघोष में श्वास का उपयोग होता है। अघोष वर्ण में क ख च छ ट ठ था पा फा सा सा, इनमें से ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन के तहत आता है, तो वो है झा। दिए गए व्यंजनों में सघोष महाप्राण व्यंजन झा है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा तथा समस्त उष्म वर्ण महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण ख घ छ छ ट ठ। घोष में वर्ग का तीसरा चौथा तथा पांचवा इस तरीके से है। स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय उनके नीचे लगाते हैं, तो क्या लगाते हैं, उसके नीचे हलंत लगाते हैं। स्वर रहित व्यंजन लिखते समय उसके नीचे हलंत का प्रयोग करते हैं, जैसे क च प म, इन सब में। अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन है जो स्वर के बाद तथा स्वर से स्वरतंत्र प्रयुक्त होते हैं। हिंदी वर्णमाला के कुछ प्रमुख चिन्ह हैं, अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग, प्लुत। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है, तो जा जो व्यंजन है स्पर्श संघर्षी है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है, तो यहाँ पे देखिए क च प द, ये जो है सभी स्पर्श व्यंजन इसी समूह में है। निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, तो कौन सा व्यंजन इसमें से संघर्षी है, हा। ये चारों ही आते हैं, तो स हा ये करके तो स्पर्शी में आते हैं। यहाँ पे दिया है कि संघर्षी व्यंजन इनमें से कौन सा है, तो हा होगा, संघर्ष से निकलता है। जब बोलते समय जिन वर्णों को बोलते समय वायु संघर्ष पूर्वक बाहर निकलता है उन्हें संघर्षी कहते हैं। तो जिसमें तीनों सा हो गया और प्लस हा भी हो गया। दिए गए विकल्पों में हा संघर्षी व्यंजन, जबकि चा स्पर्श संघर्षी है, पा स्पर्शी है तथा संघर्षी। अर्धस्वर वाला व्यंजन अलग कीजिए। अर्धस्वर वाला व्यंजन या है। अर्धस्वर वे वर्ण हैं जो उच्चारण अवरोध की दृष्टि से स्वर एवं व्यंजन के बीच होते हैं। अब यहाँ पे देखिए या रा लावा, रा का विवरण है, तो रा का विवरण अगर करें तो रा किस श्रेणी के तहत, वर्ष लुंठी सघोष अल्पप्राण किसके तहत आता है, तो रा वर्ष लुंठी सघोष अल्पप्राण व्यंजन के तहत आता है। निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, तो इनमें से कौन सा व्यंजन जो है वो पार्श्विक है, तो ला। या वा अर्धस्वर है, ला पार्श्विक है, और झा तालव्य सघोष महाप्राण है, सा तालव्य अघोष महाप्राण है। इनमें से कौन सा शब्द दीर्घ मात्रा वाला है, तो प्रयुक्त विकल्पों में से बैल एवं बेल दीर्घ मात्रा वाला स्वर है। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष एवं महाप्राण ध्वनि कौन सा है इसमें से, तो खा स्पर्श व्यंजन स्पर्श भी है, कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्ग में बांटा गया है, स्वर तंत्र के आधार पे। तो स्वर तंत्र के आधार पे देखें तो दो भागों में एक घोष होता है और सघोष होता है। हिंदी वर्णमाला में छा से डा के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है, तो इसके बीच में अगर देखिए तो छ ज झ या ट ठ ड, तो यहाँ जो है ये बीच में आता है। अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने होते हैं, तो अंतस्थ और उष्म मिला के कितने हो जाएंगे, तो टोटल मिला के 8 हो जाएंगे। या रा लावा अंतस्थ, उष्म सा हा, 8 वर्ड टोटल। हिंदी के शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, तो का के बाद छा दिखाई देता है।
काकल्य वर्ण कौन से कहलाते हैं, किसको काकल्य वर्ण कहते हैं, तो हा को काकल्य वर्ण। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को झटके से खोलकर बाहर निकलती है उसे काकल्य वर्ण कहते हैं, जैसे हा। मानक रूप वाला वर्ण नहीं है इनमें से, तो भक्त जो है ये मानक रूप वाला वर्ण नहीं है। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, तो ये है संपृक्त ध्वनि। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त होती तब यह संपृक्त ध्वनि कहलाती है, जैसे संबल। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, तो वो वर्ण विच्छेद कहलाता है। वह व्यंजन किस प्रकार का है, तो वह व्यंजन इनमें से अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में या रा लावा, जबकि स सा हा ऊष्म व्यंजन है। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है, तो प्रसन्नता जो शब्द होता है उसमें प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है, तो युग्मक। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह युग्मक ध्वनि कहलाता है, जैसे अक्षुण, उत्फल, दिक्कत, प्रसन्नता। एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संपृक्त होती तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है, जैसे संबल और कंपन। दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाती है तो संयुक्त ध्वनि कहलाती है, जैसे प्राण, घ्राण, क्लांत, म्लान, प्रकर्ष इत्यादि। वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है, वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है, तो वर्ण विच्छेद कहलाता है। उच्चारण की दृष्टि से वा ध्वनि किस प्रकार की ध्वनि है, उच्चारण की दृष्टि से देखें तो वा ध्वनि किस प्रकार की ध्वनि है, तो दंतोष्ठ है। उच्चारण भी दृष्टि से वा ध्वनि दंतोष्ठ है। सूत्र के अनुसार वकारंद दंत ओष्ठायम, अर्थात वकार का उच्चारण स्थान ध्वनि दंतोष्ठ होता है। दांत से जीभ और ओठों के मिलने से जो उच्चारण होता है उसे दंतोष्ठ कहते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है, तो निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है, यहाँ पे जो वा ध्वनि है वो दंतोष्ठ है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं, तो इसमें से देखिए च, छ, ज, झ दी गई ध्वनियों में च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ कहलाती हैं। इनकी उच्चारण तालव्य संख्या में 4 है, क, ख, ग, घ। कंठ में ट, ठ, ड, ढ ये आता है, और ओष्ठ में प, फ, ब, भ, म ये। ढा और रा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है, तो ये मूर्धन उच्छिप्त ध्वनियों की श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ से जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो संज्ञा संबंधी चैप्टर शुरू हो रहा है, तो हम संज्ञा वाला चैप्टर जो है वो नेक्स्ट सेशन से कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो करीबन 200 क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं, और नेक्स्ट सेशन से हम चलेंगे लेके संज्ञा को। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, है ना। और आज के लिए इतना ही, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया जाता है, प्लीज़ वहाँ से आप जाके टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। समय समय पे सारे अपडेट वहीं पे मिलते हैं आपको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।